नैब का नया तरमीमी ऑर्डिनेंस सामने आने के बाद बड़ी तादाद में मुल्जिमान एहतसाब अदालतों से रिलीफ के लिए रुजू कर रहे हैं। मुख्तलिफ दरख्वास्तों में मुल्जिमान का मौक़िफ़ है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद मुतल्लिका केसेस में नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो गया है, इसलिए रेफरेंसेस खारिज कर दिए जाएं। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में निजी रेफरेंस की समाअत के दौरान भी रेफरेंस में नामज़द शरीक मुल्जिमान ने तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर अपने खिलाफ रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा की, मगर नैब प्रोसिक्यूटर ने इसकी मुखालफत करते हुए यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काबीना के फैसलों को नैब से जो इस्तिस्ना दिया गया है उसका इतलाक 6 अक्टूबर 2021 के बाद होगा। यानी नैब के मुताबिक 6 अक्टूबर के बाद के काबीना फैसलों को ही तरमीमी ऑर्डिनेंस की रूह से इस्तिस्ना हासिल होगा। एहतसाब अदालत ने इस मामले पर नैब से जवाब तलब करते हुए समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अहम बात यह है कि रेफरेंस के मरकजी मुल्जिमान शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने नए नैब ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रिलीफ लेने की दरख्वास्त नहीं की है। तहम नैब के हालिया मौक़िफ़ के बाद यह बहस छिड़ गई है कि 6 अक्टूबर से पहले लिए गए काबीना फैसलों से मुताल्लिक नैब केसेस का क्या बनेगा। वो केसेस जो अभी ज़ेरे समाअत हैं, गुज़िश्ता हुकूमतों के हैं, उन पर फैसला होना बाकी है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इस हवाले से बात करेंगे हमारे साथ साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक मौजूद है। इमरान शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। आपने सुना नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़, क्या दुरुस्त है कि 6 अक्टूबर से पहले के केसेस में रिलीफ नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा? देखिए, ये इस तरह का जो दलील देना है मेरे ख़्याल में ये कानून को ना समझने की वजह से हुआ है, वरना कानून बुनियादी तौर पर अपने लिहाज से बिल्कुल वाज़ेह है। इस कानून में कहीं भी ये सवाल नहीं पैदा होता कि रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है। उसकी वजह ये है कि बिलअमूम ऑर्डिनेंसेस में ये सवाल छोड़ दिया जाता है कि उसका इतलाक़ कानून का वो मौजूदा जो हालिया केसेस चल रहे हैं उन पर होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये सवाल पैदा हो जाया करता है कि उसका पहले वाले केसों पर होगा या दूसरे वालों पर नहीं होगा। लेकिन ये कानून है, इसमें ऐसा कोई भाम नहीं है। इस ऑर्डिनेंस में एक स्पेसिफिकली प्रोविजन डाली गई है जो दफ़ा 4 उसकी सब सेक्शन 3 है। उसमें यह कहा गया है कि अपॉन दी कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, जो ही ये ऑर्डिनेंस जो है वो जारी हो जाएगा, उसके बाद आगे क्या होगा, तमाम ऑल पेंडिंग इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रायल्स और प्रोसीडिंग्स शेल स्टैंड ट्रांसफर्ड। यानी वो सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं, इंक्वायरियां हैं, ट्रायल हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? द डिपार्टमेंट्स, द अथॉरिटीज़ एंड द कोर्ट्स कंसर्न। जो भी कंसर्न मुतलका अदालतें होंगी वहाँ वो केस चले जाएंगे। इसलिए इस कानून ने तो कोई ऐसा इबाम छोड़ा ही नहीं। दफ़ा 4 इसके हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। और खजाना साहब, इसमें एक दूसरी और बात भी है, वो ये है कि ये जो सवाल पैदा हुआ करता है, जो एप्लीकेशन यानी इतलाक़ कानून करने वाली प्रोविजन है, ये बुनियादी तौर पर कानून में ये समझी जाती है प्रोसीजरल यानी ज़ाब्ता कार की दफ़ात हैं। और ज़ाब्ता कार की जो दफ़ात हुआ करती हैं, प्रोसीजरल जो दफ़ात हुआ करती हैं, उनके बारे में वैसे भी ये ज़ाब्ता ये है कि उनका इतलाक़ जो है वो पहले पेंडिंग जो केसेस हैं उन पर भी हुआ करता है, और उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो उनका इतलाक़ जो है वो माजी में जो दायर शुदा केसेस हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, जो चले आ रहे हैं, उन पर इनका इतलाक़ नहीं होगा। तो इसलिए मेरी नज़र में ये दफ़ा 4 जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। पिछले कानून जो आया था नैब का ऑर्डिनेंस, उसमें इस तरह की प्रोविजन नहीं थी, टैक्स के बारे में थी। बाकी जो दफ़ा 6 में जो तरमीम की गई थी, मिस यूज़ ऑफ इख्तियारात के, नाजायज़ इख्तियारात के इस्तेमाल के बारे में जो प्रोविजन थी, उसकी हद तक वो प्रोविजन नहीं थी। तो उसके बारे में एक सवाल पैदा हो गया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इसका इतलाक़ है या प्रोस्पेक्टिव है, यानी माजी के मुकदमात में है या आने वाले मुकदमात में है, वो एक सवाल था। लेकिन आज जो ये ऑर्डिनेंस है उसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है, ये इबहाम दूर कर दिया गया है। कानून में वाज़ेह तौर पर यह शिक्ष मौजूद है। इसलिए इस तरह का सवाल उठाना कि 6 अक्टूबर के बाद होगा या पहले होगा, मेरा ख्याल है ये कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। ये कानून खुद वाज़ेह है और ये एक आर्गूमेंट हो सकता है, लेकिन इस आर्गूमेंट की कोई कानूनी हैसियत नज़र नहीं आती। तो फिर ऑर्डिनेंस के तहत जिसका रिलीफ बनता है उसे मिलेगा कैसे? वो अदालत से रुजू करे तो रिलीफ मिल सकता है? खदात साहब, इसमें एक तो बड़ी अहम बात यह है कि ये जो आपने सवाल किया ना, रिलीफ मिल सकता है, इसमें एक तासुर ये है कि लोग खुद एप्लीकेशन देंगे। मैं इससे एक कदम आगे सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कानून ये कहता है कि शेल स्टैंड ट्रांसफर्ड, यानी अगर ये ऑर्डिनेंस है तो इस ऑर्डिनेंस ने कह दिया कि जो ही ये कानून नाफिज होगा उसके फ़ौरन बाद ये सारे केसेस ऑटोमेटिकली शेल स्टैंड ट्रांसफर्ड हो जाएंगे, यानी अपनी अपनी अदालतों में चले जाएंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ किसी साइल को, किसी मुल्जिम
को तो ये दरख्वास्त देने की जरूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए। ये एहतसाब अदालतों को या पाकिस्तान की आला अदालत जहां जहां ये केसेस पेंडिंग हैं उनको बजाते खुद ये सवाल उठाना चाहिए कि अब क्या हमारा दायरा इख्तियार रह गया है इन केसों को सुनने का। ये खुद इस चीज का, क्योंकि हर अदालत अपनी जुरिस्डिक्शन को तय करने की वो खुद पाबंद है। हर जज इस बात का पाबंद है कि जो उसके सामने केस पेंडिंग है उस केस को देखे कि क्या वो उसको सुनने का इख्तियार रखता भी है कि नहीं रखता। और ये कानून अब इस तौर पर बिल्कुल वाज़ेह है कि जो चीज़ें इस कानून में दे दी गई हैं अदालतें उसके बारे में खुद फैसला करें, खुद एक्यूज को और प्रोसिक्यूशन को ये कहें कि हाँ भाई बताएं, हमें असिस्ट करें कि अब क्या इस केस को हम सुन भी सकते हैं कि नहीं सुन सकते, और उसके बगैर इन प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए अब हर केस का जिस पर यह दफात लागू होती हैं ये अदालत की अपनी जिम्मेदारी है जो इंसाफ देने के लिए जो पाबंद है कि वो इस चीज़ को देखे कि उसको इख्तियार समात इन केसों में हासिल है कि नहीं है। इसलिए किसी की दरख्वास्त की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए और नैब को भी अब इन चीजों को तय कर लेना चाहिए कि जो अगर वो नैब इस ऑर्डिनेंस को मानता है और इस ऑर्डिनेंस को तस्लीम करता है, और यकीनन ये तस्लीम करेगा क्योंकि नैब तो इस ऑर्डिनेंस का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। चेयरमैन नैब तो इस ऑर्डिनेंस के तहत ही जो है वो अपनी मुद्दत आगे जारी रख सकेंगे। तो अगर ये ऑर्डिनेंस है फिलवाक़े और नैब का वजूद इस ऑर्डिनेंस के तहत बरकरार है तो फिर नैब को भी ये तय करना चाहिए कि अब हम इन केसेस की जो इस ऑर्डिनेंस के जरिए आ गए हैं अब हम उन केसेस की मुखालफत नहीं करेंगे और आज खुद उन केसेस को, बल्कि यहां एक प्रोविजन ये भी है कि जो नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल है और नैब के जो चेयरमैन हैं ये दोनों इन तमाम केसेस का जायजा भी लेंगे और जिन केसों में गलत तौर पर प्रोसिक्यूशन शुरू की गई है उन केसों को जो है वो विड्रॉ भी करेंगे। ये भी इस ऑर्डिनेंस के तहत इनकी जिम्मेदारी है, इसको अदा करें। तो कम से कम मैं नहीं समझता कि जो ऑर्डिनेंस के तहत जेन्युइन केसेस आ रहे हैं जो उसकी जो जिनको बेनिफिट्स मिल सकता है उसको पहले मरले पर अदालत को और दूसरे मरले पर नैब को इसको तस्लीम करना चाहिए। बाद में जाके मुल्ज़म की, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये खानदादा साहब कि मुल्ज़म अदालत पिछला ऑर्डिनेंस में भी यही हुआ कि साइल दरख्वास्तें देते गए और वो एक शटल कॉक की तरह एक दरख्वास्त कभी चेयरमैन नैब के पास जा रही है, कभी अदालत के पास जा रही है, कभी आ रही है, और सवाए 2-4 बड़े केसों के बाकी किसी को भी रिलीफ नहीं मिल सका। वो केस उधर ही पड़े रहे और वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया पार्लियामेंट। अब इस ऑर्डिनेंस के साथ कम से कम ये नहीं होना चाहिए। जिस ऑर्डिनेंस का अगर मकसद ठीक था और जेन्युइन था तो फिर अगर नेक नियति पर था तो फिर इसका वो नेक नियति वो नज़र आनी चाहिए और उसका इतलाक नैब भी करे, हुकूमत भी संजीदगी साथ करे और अदलिया भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी इसकी इतलाक के हवाले से जो आइन की जो कानून की पाबंदी है वो सब पर लाजिम है उसका नज़र आना चाहिए।